अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान अंदाज में शर्ट कटिंग करने का तरीका बताया है। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो हम चलते हैं कटिंग करने। ये कपड़ा है हमारा, जो शर्ट के अंदर कपड़ा लिया जाता है वो 2.25 इंच काम में आता है हमारा कपड़ा। और इसका पाना है 36 इंच का पाना है ये। तो 2.25 मीटर कपड़ा शर्ट की कटिंग के लिए लिया जाता है। और अगर साइज़ आपका छोटा है, जैसे इसका चेस्ट का साइज़ है 29 इंच, तो आप ये जो है कपड़े को इस तरह से ना मोड़ें। ठीक है, जैसे इस तरह से मैं कटिंग शुरू कर दूँ, आपको करना क्या है, कपड़े को लें और इस तरह से ये इस तरह से बिछा लें। ये कपड़ा आपका वेस्ट जो है कम होगा। सबसे पहले आपको एक ये सीधा निशान लगा लेना है। और ये सीधा स्केल है, ये हमारी किनारी है, ये किनारी कट जाती है। तो इसको हम यहाँ निशान लगाने के बाद इस तरह से ये इसको काटने के लिए एक निशान लगा देंगे, ये नीचे तक। यहाँ से हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ हमारी काज बटन की पट्टी बनेगी। ये काज बटन की पट्टी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ये निशान लग गए हमारे। अब आते हैं हम साइज़ के ऊपर। इंच टेप को इस तरह से आप नीचे तक बिछा दें। जो शोल्डर जो डाउन करना है हमें, इसमें 1.25 इंच डाउन करना है। ये हर साइज़ के हिसाब से, हर बॉडी के हिसाब से अलग डाउन होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो शर्ट कटिंग करते हैं तो 2.25 इंच 2.5 इंच डाउन कर लेते हैं, जबकि वो नॉर्मल शोल्डर होता है, लेकिन वो इतना डाउन कर लेते हैं कि शर्ट के अंदर कमी आने लगती है। तो आपको जो नॉर्मल शोल्डर, पहले जब भी आप कस्टमर का मेजरमेंट लें तो बॉडी के ऊपर नज़र मारें कि कस्टमर का शोल्डर कितना डाउन है, उसके हिसाब से आप इसे डाउन कीजिए। ये हर साइज़ के अंदर 2.25 इंच भी नहीं चलेगा। ठीक है, हर बॉडी के हिसाब से अलग शोल्डर डाउन होता है। तो ये नॉर्मल शोल्डर है, तो मैंने यहाँ 2.25 इंच डाउन कर दिया। ठीक है, अब मैं जो चेस्ट का साइज़ है हमारा 29 इंच है, तो इसका हर मोल का निशान लूंगा मैं। 29 का चौथा हिस्सा 7.25 इंच आएगा। तो मैं यहाँ, ये साइज़ छोटा है, अगर मैं इसमें 29 इंच पर कटिंग कर दी तो ये फंसने का डर है, बगल में फंस जाएगा हर मोल। तो यहाँ से मैं 2 सूत बढ़ाकर रखूंगा और 1.25 इंची यहाँ से कम कर दूंगा। ठीक है, 2 सूत बढ़ाया मैंने, 7.5 इंच पर कर दिया, फिर 1.25 इंच कम कर दिया। ये मैंने कम क्यों किया आगे बताऊंगा आपको। यहाँ हम स्टमक का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। ठीक है, शर्ट की जो लेंथ है हमारी वो 27.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके हम इसके अंदर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे से दब जाएगा। तो 1 इंच प्लस करके हम 28.5 इंच की इसकी लेंथ रख लेंगे। ठीक है, अब इस निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये ऊपर वाले निशान को उठाना, हमें नीचे वाले निशान को नहीं उठाना। ठीक है, ये निशान हमने सीधे कर लिए। अब आते हैं हम इसके कॉलर के ऊपर। कॉलर के लिए जो हमें यहाँ डाउन करना है वो 2.5 इंच करना है डाउन। ठीक है, और कॉलर का जो साइज़ है हमारा वो है 14 इंच। तो यहाँ से 14 इंच का हम पाँचवा हिस्सा लगाएंगे, 2.25 इंच आएगा। 2 सूत कम करके 2.5 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे हम। ठीक है, पाँचवा हिस्सा और 2 सूत कम करके यहाँ निशान लगा देना है आपको। शोल्डर का साइज़ है हमारा 16.5 इंच, तो 16.5 इंच का हम आधा कर लेंगे, 8.25 इंच आएगा। यहाँ 8.25 इंच का निशान लगाने के बाद जितना सिलाई में जाएगा उतना प्लस कर देंगे, और इसको हम ये सीधा कर देंगे निशान को। यहाँ कॉलर पर राउंड दे देंगे, हाले पर। ठीक है, यहाँ यहाँ तक कंप्लीट।
अब हम चेस्ट पर आते हैं, फिर स्टमक पर, फिर यहाँ लेंथ के निशान पर। तो चेस्ट का जो साइज है हमारा वो है 29 इंच। तो 29 इंच का जो चौथा हिस्सा आएगा वो 7.25 इंच आएगा। ये 7.25 इंच मैंने यहाँ लगा दिया निशान। अब स्टमक पर आते हैं। स्टमक का जो साइज है हमारा वो है 26.5 इंच। तो 26.5 इंच का हम चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो ये 6.5 इंच एक सूत आ जाना है यहाँ पर। अब हिप का निशान लगाना है। हिप का निशान यहाँ नहीं आना लंबाई पर, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर निशान लगाना है हिप का। हिप का चौथा हिस्सा, हिप है हमारी 31 इंच। तो 31 का जो चौथा हिस्सा आएगा वो 7.25 इंच है। 7.25 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे। ये निशान हमारे लग गए। अब आते हैं हम लूजिंग पर। शर्ट के अंदर लूजिंग कितनी देनी चाहिए, अगर शर्ट फिटिंग में हो तो कितनी लूजिंग देनी चाहिए, नॉर्मल फिटिंग में हो तो कितनी देनी चाहिए, और अगर किसी कस्टमर ने आपसे शर्ट लूज मांगी है तो उसमें कितनी लूजिंग देनी चाहिए। तो ये शर्ट जो है लूज है। अगर आपकी शर्ट फिटिंग में है तो आप 1.5 इंच लूजिंग दीजिए, नॉर्मल फिटिंग में है तो 2.25 इंच की लूजिंग दीजिए। लेकिन अगर लूज है, कस्टमर ने शर्ट जो है लूज मांगी है, तो आप 2.25 2.5 इंच तक लूजिंग दे सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जो लूजिंग दूंगा वो 2.5 इंच की लूजिंग दूंगा। ठीक है, क्योंकि शर्ट ये लूज है हमारी। अब स्टमक पर आते हैं। तो स्टमक पर जो लूजिंग दूंगा मैं 2.25 इंच की दे दूंगा। ठीक है, हिप पर आते हैं। हिप पर लूजिंग 2 इंच की आ जाएगी। ये चेस्ट पर मैंने ज़्यादा लूजिंग दी, स्टमक पर 2 सूत कम कर दी, और हिप पर जाकर के और कम कर दी 2 सूत। ठीक है, इसको मैं यहाँ से शेप पट्टी से निशान लगा दूंगा, ये शेप कर दूंगा इस तरह से, और ये इस तरह से मैं शेप पट्टी से निशान लगा दूंगा। यहाँ हार्मोल की राउंड देने के लिए हमें इस निशान से 0.5 इंच अंदर को निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें इसकी राउंड कर देना है इसको। ठीक है, इसका दामन जो है वो है गोल, एप्पल कट है। तो हम इसको हाथ से आप राउंड दे दें, या फिर कोई अगर राउंड का स्केल हो आपके पास तो उससे कर दीजिए। यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगा देंगे, और यहाँ हाथ से राउंड कर दें आप। ठीक है, तो फ्रंट के मार्क हमारे पूरे हो गए हैं। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से जब भी आप कॉलर के हाले को कटिंग करें तो इसको थोड़ा निशान को क्रॉस कर लें। ठीक है, यहाँ से हम कैंची चलाएंगे। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। बैक जो कटिंग करेंगे हम, वो तीरा अलग से नहीं लगाना हमें उसके अंदर। ठीक है, जो तीरा अलग से कटिंग करके होता है ना, वो नहीं, तीरा इसके अंदर जॉइंट होगा। कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे हम। ये फ्रंट हमारा जो है, ये वाला निशान, इस पर ध्यान दीजिए आप। हमें बैक को कितना कम करके रखना है इसके अंदर। तो ये निशान है हमारा, इससे 0.25 इंच एक अंदर को निशान लगा देंगे हम। ठीक है, और वो निशान सीधा कर लेना है हमें। 0.25 इंच अंदर को निशान लगाने के बाद वो निशान आपको
अंदर को कर लेना है। ये निशान आ गया हमारा। इस निशान के ऊपर इस कपड़े को रखेंगे हम, नीचे वाले कपड़े को। ठीक है, तो इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे यहाँ से, ताकि हमें कटिंग करते हुए उलझन ना हो। ये कपड़े को हमने अलग कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पर कि बेक हमें यहाँ से कितनी ऊपर को रखनी चाहिए बड़ा करके। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था ये 1.25 इंच मैंने कम क्यों किया, यहाँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ से जो मैंने चेस्ट का साइज था हमारा 29 इंच, तो 29 इंच का जो मैंने चौथा हिस्सा रखा था जो आएगा वो 7.25 इंच आएगा, लेकिन मैंने 2 सूत बढ़ा करके 7.5 इंच यहाँ लगाया निशान और 1.25 इंच कम कर दिया। अगर ये मैं यहाँ कम नहीं करता तो पूरा पूरा 7.5 इंच का निशान लगा देता और बेग उठाता यहाँ से 2.25 इंच उठा सकता था और 2.5 इंच भी उठा सकता था। लेकिन मैंने 1.25 इंच कम यहाँ इसीलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ 1.25 इंच ऊपर को बढ़ाकर रखना है। वो क्यों बढ़ाकर रखना है? जब भी आप किसी कस्टमर को देखेंगे वो कंधी का जोड़, जब भी शर्ट किसी कस्टमर को आप पहने हुए देखें तो उसके कंधी के जोड़ के ऊपर आप तवज्जो दें। ये जोड़ हमारा कहाँ जा रहा है कस्टमर का, ये जितना आपका जोड़ आगे को आएगा शर्ट के अंदर उतनी ही खूबसूरती आएगी, और जितना पीछे को जाएगा तो अजीब सी लगेगी शर्ट वो। तो ये जोड़ हमें आगे को लाना है, तो आगे को लाने के लिए बेग को हमें बढ़ा करके काटना पड़ेगा। ठीक है, ये जोड़ अगर आगे को जितना आएगा उतनी अच्छी लगेगी शर्ट आपकी, उतनी ही खूबसूरत गिरेगी शर्ट आपकी, बैलेंस भी अच्छा बनेगा शर्ट का। यहाँ कंधी के ऊपर झोल किसी भी तरह का नहीं आना है। तो यहाँ से मैं जो बढ़ा कर रखूंगा इसे 3 इंच बढ़ा दूंगा ऊपर को, बेग को जो बढ़ा कर रखूंगा 3 इंच, और यहाँ से भी 3 इंच बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इस निशान को मैं सीधा कर लूंगा, इस निशान को मैं सीधा कर दूंगा यहाँ से। शोल्डर का साइज है हमारा 16.5 इंच, तो 16.5 का मैं आधा कर लूंगा, 8.25 इंच, तो 8.25 इंच का निशान मैं यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, ये आ गया। अब जो कॉलर के हाले का जो निशान लगाया था मैंने 14 इंच हमारे कॉलर का वो था नाप, तो मैंने इसका 5वां हिस्सा 2.25 इंच में से 2 सूत माइनस कर दिया था। अब जो मुझे निशान लगाना है पूरा 3.25 ही लगाना है। ठीक है, 3.25 इंच यहाँ से मैं निशान लगाकर लगा दूंगा। अब कंधी को मैं मेजर कर लूंगा यहाँ से। कंधी का साइज है हमारा 6 इंच 1 सूत, तो 6 इंच 1 सूत का निशान मैं यहाँ इस तरह से लगा दूंगा और इस निशान को मैं यहाँ से सीधा कर लूंगा। इस तरह से ये सीधा कर लूंगा मैं, और यहाँ हाले पर मैं राउंड कर दूंगा। ठीक है, अब जो हमें यहाँ से इसको शेप पट्टी से ये राउंड लगा देना है। ठीक है, और ये आ गया हमारा बेग के मार्क आ गए हमारे। ये कपड़ा जैपनीज है तो लचकता ज़्यादा है, अगर थोड़ा भी इसे टच कर दिया जाए तो कपड़े के तार उरेब हो जाएंगे इसके, इसलिए इतना टाइम कटिंग के अंदर लग गया, वरना बहुत आसानी से शर्ट कटिंग हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसका बैलेंस बनाकर दिखाऊंगा आपको, इस तरह से बैलेंस बनाया जाता है। आप जब भी शर्ट कटिंग करें यहाँ पर तो इस पॉइंट को ध्यान से रखें। ये हमारे शर्ट की कंधी है और ये हमारे शर्ट के फ्रंट की कंधी है और ये बैक की कंधी आ गई। इसको आपस में आप इस तरह से मिलाकर देख लें, और ये निशान आप इस तरह से लगाएं यहाँ पर। ठीक है, ये निशान लगा लें आप। ये आ गया हमारा निशान और ये आ गया सीधा निशान। ठीक है, थोड़ा सा देखो मैंने कटिंग अगर इस पर कर देता तो इसके अंदर कमी आ जाती, इसलिए काटने से पहले जब भी आप शर्ट की कटिंग करें तो इस पर ज़रूर ज़रूर तवज्जो दें। ये हमारा हाला आगे को इस तरह से बढ़ गया क्योंकि बैलेंस बना है हमारा इसका। इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से।
ये हमारा सामना और बैक कटिंग हो चुका है। तो इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे हम। तो कपड़े को इस तरह से बिछा करके, ये कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे हम। एक निशान सीधा यहाँ लगा करके, इंच टेप को 1 इंच ऊपर निकाल करके, शर्ट की जो आस्तीन की लेंथ लगाएंगे हम वो 22.5 इंच है, तो 1 इंच ऊपर निकाल करके 22.5 का निशान यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है। और जो यहाँ से हमें डाउन करना है वो 3.5 इंच डाउन कर देंगे, और जितना हमने उसके हार्मोल में निशान लगाया है उतना यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, 1.5 इंच अंदर को निशान लगाएंगे, और ये निशान हम यहाँ तक सीधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम 5.5 इंच का निशान लगा देंगे, 5.25 इंच का। और ये शेप पट्टी से हम यहाँ शेप दे देंगे। ये आस्तीन हमारी कटिंग हो चुकी है, और यहाँ राउंड देने के लिए हम 1.25 इंच का एक खड्डा का निशान लगा देंगे, और यहाँ कटिंग कर देंगे इसको।